संसार के प्रत्येक धर्म और प्रत्येक महापुरुष की यह पावन प्रेरणा रही है कि हम में से हर कोई व्यक्ति त्याग के पथ पर अपना कदम बढ़ाए। धर्म और सत्य को इस बात से कोई प्रयोजन नहीं होता कि कौन व्यक्ति किस जाति का है, कौन व्यक्ति किस समाज से जुड़ा हुआ है, किस पंथ और परंपरा का है। सत्य को केवल एक ही बात से प्रयोजन होता है कि कौन व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को कितना प्रतिशत जिया करता है। सत्य के बारे में बोलना एक अलग बिंदु है और स्वयं सत्य को जीना बिल्कुल ही अलग बिंदु है। सत्य पर बोलने से कोई व्यक्ति सत्य प्रिय नहीं हो सकता, लेकिन सत्य को जीने वाला व्यक्ति अनिवार्यतः स्वयं सत्यवान भी होता है और सत्य प्रिय भी हुआ करता है। एक बात तय है, जब कोई व्यक्ति अपने कदम सत्य की तरफ बढ़ाना चाहेगा तो उसे अपने जीवन से असत्य का त्याग करना पड़ेगा। जिंदगी में दो नावों पर सवार होकर के चला नहीं जा सकता, दो घोड़ों की सवारी नहीं हो सकती। या तो हमें सत्य को जीना होगा और या फिर असत्य को। यदि कोई आदमी कहता है कि मैं मौका पड़ने पर सत्य बोल लेता हूँ और मौका पड़ने पर असत्य भी बोल लेता हूँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि आदमी कुछ भी नहीं है, वो मौका परस्त है। जैसा मौका होता है वैसा आदमी किया करता है। आदमी या तो ईमानदार होता है और या फिर बेईमान होता है, दोनों आदमी नहीं हो सकता। सत्य के रास्ते पर अगर हमें चलना होगा तो सत्य हमें प्रेरणा देता है कि तुम्हें असत्य का त्याग करना होगा। अगर हम लोग प्रकाश के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाएंगे तो हमें अंधकार से अपना मोह हटाना होगा। मोह क्या हटाना होगा? एक तरह से अंधकार छूटेगा तो ही तो हम प्रकाश की तरफ अपने कदम बढ़ा सकेंगे। जैसे कोई माली किसी बीज को सींचता है, अंकुरित करता है, पौधा उगाता है, निराई करता है, खाद देता है, पानी देता है, पौधा पल्लवित होता है, फल फूल लगते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को भी सत्य के पौधे को भी यूं ही सींचना होता है, निराई करनी पड़ती है, अपनी कुर्बानियां देनी पड़ती है और इस तरह से हम लोग त्याग के पथ पर आगे बढ़ने में सफल हो पाते हैं। एक कदम आगे बढ़ना है तो दूसरा कदम पीछे वाला अपने आप पीछा छूटेगा ही। मोक्ष के रास्ते पर कदम बढ़ाना है तो हमें संसार से अपना मोह और राग कम करना पड़ेगा। अपन अगर ये सोचें कि पत्नी का भी मजा लें और परमेश्वर का भी मजा लें, तो ये दो नावों पर सवार होने की कहानी कहलाएगी। अगर अपन सोचते हैं कि परंपरा का भी आनंद लें और सत्य का भी आनंद लें, तो ये दुभात कहलाएगी। या तो सत्य प्रिय हो जाओ और या फिर जैसी लकीर बनी हुई है उसके फकीर बन जाओ। तो मैंने कहा कि अगर हमें सत्य के रास्ते पर चलना है तो हमें असत्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर हमें आनंद और शांति के मार्ग पर चलना है तो हमें अशांति और खेद को, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान जैसे तत्वों को हमें अपने जीवन से अलग करना होगा। सच्चा आनंद वही होता है, सच्ची शांति वही होती है जहां व्यक्ति अपने मन में पलने वाले मनोविकारों का त्याग करने के प्रति संकल्पशील होता है। बिना त्याग किए कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। अगर राम के जीवन में से त्याग निकाल दो तो राम के जीवन में क्या बचेगा? महावीर के जीवन में से त्याग निकाल दो तो महावीर के जीवन में क्या बचेगा? नील बट्टा नील।
जीवन चाहे किसी भी महापुरुष का क्यों ना हो, त्याग के बल पर चलता है। अरे महापुरुषों के जीवन को छोड़ो, घर और परिवार की भी अगर बात करते हैं तो घर और परिवार में भी वही व्यक्ति तो महान कहलाता है जो व्यक्ति अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए अपनी ओर से सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है, कुर्बानी देता है। तो बिना त्याग किए कोई भी तप नहीं सकता। मिट्टी भी अपने अहंकार का त्याग करती है, तब कहीं जाकर के वो मटका मंगल कलश बना करती है। तो आनंद के रास्ते पर चलने के लिए, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए हमें मनोविकारों को त्याग करना होगा। व्यक्ति या तो बाहर में त्याग करे और या फिर भीतर में त्याग करे। और अगर दोनों तरफ हमारे जीवन में त्याग का उदय हो जाए तो ये तो सोने में सुहागे का काम हो गया। माना किसी से मकान नहीं छूटता, व्यापार नहीं छूटता, घर गृहस्थी नहीं छूटती, लेकिन मन के विकार तो छूट सकते हैं। क्रोध हमारे मन का विकार है, लोभ हमारे मन का विकार है, गुंडागर्दी हमारे अपने भीतर के विकार हैं, हमारे अपने भीतर के दोष और अपराध हैं। भीतर की लालसाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, बेलगाम इच्छाएं, ये सब हमारे मन के विकार हैं। पत्नी नहीं छोड़ती, किसने कहा पत्नी छोड़ो, लेकिन मन में जो विकार वासनाओं का जो अंधापन है उसका तो त्याग किया जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति त्याग के रास्ते पर आता है तो शुरुआती दौर पर त्याग कठिन लगता है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति उस त्याग के लाभों को अर्जित कर लेता है तो पता चलता है कि त्याग बहुत फायदे की चीज है, लाभप्रद चीज है। जैसे कोई आदमी अगर गुंडागर्दी करता है तो गुंडागर्दी का वो त्याग करेगा तो पहले चरण में तो ये लगता है कि अगर वो गुंडागर्दी का त्याग कर देगा तो दुनिया पर उसका जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। गुंडागर्दी का त्याग कर देगा तो अभी जो लोग उसके सामने सैल्यूट मारते हैं वो मारना बंद कर देंगे। पर भाई वो सैल्यूट किस काम का कि चेहरा देखकर सैल्यूट मारा जाए, और जैसे तुम आगे बढ़ो कि पीछे से सामने वाला तुम्हें चिढ़ाता फिरे और कहे कि चलो आगे गया, इससे बच के रहना, ये खतरनाक आदमी है, ये चलता फिरता बॉम्ब है। गुंडागर्दी का त्याग करोगे, शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन गुंडागर्दी का त्याग करने के बाद वापस समाज में आपको जो इज्जत मिलेगी, जो भाई लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, इंसानियत के द्वारा जो हर कदम आपके साथ बढ़ेगा, वो उस गुंडागर्दी से मिलने वाले लाभों से भी कहीं बड़ा लाभ है। मुझे याद है भीलवाड़ा में हमारे यहाँ एक पंजाबी व्यक्ति आया करता था। दिखने में ही इतना पहलवान जैसा कि देखने से दूर से उसको डर लगता है। वो जिंदगी भर गुंडागर्दी करता था, जिंदगी भर गुंडागर्दी करता। संयोग की बात वो हमारे संपर्क में भी आया, गुरुद्वारा भी जाने लगा और इस तरह से थोड़ा सा नेक रास्ते पर आया। पहले ये हालत थी कि वो आदमी किसी गली से भी गुजरता ना तो उसके पास से अगर सांड भी गुजरता तो संभल के गुजरता, क्योंकि वो आदमी सड़क पर चलते हुए भी सांड को टिल्ला देता और सांड को नीचे उड़का देता था। यानी इतना ताकतवर, इतना पहलवान, इतना गुंडागर्दी करने वाला आदमी। धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आ गई कि गुंडागर्दी में कुछ रखा नहीं पड़ा है। उसने एक दिन सोच लिया कि आज के बाद अपन गुंडागर्दी नहीं करेंगे, और जिस वाहे गुरु का मैं अनुयायी हूं, अब हकीकत में मैं वाहे गुरु का ही अनुयायी बनूंगा। और उस आदमी ने गुंडागर्दी का त्याग कर दिया। तो पहले लोग उससे डरते थे, अब लोग उससे प्यार करते हैं। अब लोग उसे अपने समारोहों में बुलाते हैं। अब लोग कहते हैं पूरे भीलवाड़ा नगर में वो आदमी भगत के नाम से पहचाना जाता है। आज की तारीख में, कल को जो आदमी गुंडा कहलाता था, आज की तारीख में वही आदमी भगत के नाम से पूरे भीलवाड़ा में मशहूर है।
आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, वो आदमी, उस आदमी ने सोचा गुंडागर्दी छोड़ दूंगा तो कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या। तो उसने निर्णय कर लिया कि अब गुंडागर्दी नहीं करेंगे। एक ठेला गाड़ी खरीदी और ठेला गाड़ी में उसने अपना सामान रखना शुरू किया और आज़ाद चौक के बाहर उसने ठेला गाड़ी लगानी शुरू की। पुलिस वाला आज भी उससे कोई पंगा नहीं लेता है, उस आदमी से आज भी पुलिस वाला कोई पंगा नहीं लेता है। बोले इसको अब छेड़ो मत, क्योंकि अब यह भगत हो गया। पहले तो डर के मारे उसके पास कोई फटकता नहीं था, और आज उसकी भक्ति और सयानेपन के चलते कोई उसका विरोध नहीं करता। वो आदमी आज अब रोजाना 1 घंटा अल सुबह अपने ठेला गाड़ी में एक टैप रिकॉर्डर कैसेट चलाकर वाहे गुरु के नाम की धुन उसमें रिकॉर्डेड है, और वो पूरे भीलवाड़ा में 1 घंटा सुबह सुबह की प्रभात फेरी लगा करके आ जाता है। अकेला ठेला लेके निकल जाता है, बोले 1 घंटा वाहे गुरु के नाम, और बाकी का फिर धंधा अपने नाम। तो वो हमारे यहाँ भी खूब आया करता, भक्ति में खूब नृत्य किया करता, और लोग आज अब उसको भगत या वाहे गुरु के नाम से ही उसको पहचानते हैं। वो वाहे गुरु के अलावा और कोई कैसेट ही नहीं चलाता, और उसकी ठेला गाड़ी पर दिन भर वही एक कैसेट चलती रहती है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु की एक कैसेट चलती रहती है दिन भर। आदमी की जिंदगी बदल गई, त्याग के पथ पर अब वो चला गया। अब लोग उसको व्यापार भी करते हैं, उधार माल चाहिए उधार भी देते हैं। लोग उसकी ठेला गाड़ी पर प्रेम से जाते हैं, बोले अब ये विश्वासघात नहीं करेगा, बगावत नहीं करेगा, अपना उसका नियम है 5% पर अपना धंधा करता हूँ, उसमें जितना कमा लिया उतना ठीक है। ये त्याग का पथ है भाई, ये त्याग का पथ शुरुआत में लगता है ये कठिन है मार्ग, लेकिन ज्यों ज्यों हम त्याग के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं त्यों त्यों हमारी प्रतिष्ठा भी बनती है, गौरव भी बनता है। सत्य को इस बात से प्रयोजन है कौन व्यक्ति त्याग के पथ पर आया है और कौन व्यक्ति केवल अपने स्वार्थों के रास्ते पर जा रहा है। जो केवल अपने स्वार्थ के रास्ते पर जाता है, धर्म और सत्य उसको त्याग देते हैं, लेकिन जो त्याग के पथ पर चलता है, धर्म और सत्य उसको अपने आलिंगन में ले लिया करते हैं। धर्मशास्त्र भी, महापुरुष भी अपन सब लोगों को त्याग के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मुझे याद है कुछ समय पहले मेरे पास एक बहन आई और आकर कहने लगी कि साहब मेरी सासू माँ की इच्छा है कि वो आपके दर्शन करे, तो आप टाइम दे दीजिए ताकि मैं अपनी सासू माँ को अपने पास लेकर आ जाऊं। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई कभी भी आ सकता है, ऐसी कोई समय की पाबंदी नहीं है कि हम अमुक समय पर ही मिलेंगे। बोले नहीं साहब आप फिर भी समय दे दीजिए ताकि मुझे